बोलो शंकर भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी ने कहा, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र धर्मवीर है, कर्मवीर है। विश्वामित्र जी ने कहा, हम नहीं मानने वाले। वशिष्ठ जी, क्या तुमने कभी हरिश्चंद्र की परीक्षा लिया है? धर्मप्रिय सज्जनों, विश्वामित्र जी ने कहा, राजन सच होता है, लेकिन सबकी एक सीमा होती है। सावने भादों के दिन पाकर तलिया भी उबल के बहती है। सच होता है, लेकिन सबकी एक सीमा होती है। क्या तुमने आज तक हरिश्चंद्र की परीक्षा लिया है? वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र, अगर तुमको परीक्षा लेना है तो ले लो। विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी किससे बात कर रहे हो? अगर हम अपनी पर आ जाएंगे तो राजा हरिश्चंद्र को बर्बाद कर देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम जैसे भी परीक्षा लेना चाहो ले लो जाकर। धर्मप्रिय सज्जनों, विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र की परीक्षा के लिए गए और सबसे पहले परीक्षा लिया राजा हरिश्चंद्र की नीति की। इनको नीति के बारे में ज्ञान है कि नहीं है? अपनी मायावी शक्ति के द्वारा एक सुअर प्रकटा दिया जो हरिश्चंद्र की फुलवाड़ी को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। माली को उठा करके फेंक दिया। माली ने आकर के कहा, राजन, अपनी बगीचा में एक सुअर आया है, बहुत उपद्रव कर रहा है, हमको सेना दे दीजिए, मैं सुअर को बंदी बना लाऊं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, शाम का समय है, ये नीति नहीं कहती है शाम के समय में किसी को बंदी बनाओ। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को नीति की परीक्षा में पास कर दिया। दूसरी परीक्षा लिया है धर्म की। देखे राजा हरिश्चंद्र को धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा है। सवेरा होते ही याचक का भेष बनाकर राजा हरिश्चंद्र के गेट के सामने खड़े हो गए। सुनता हूँ तीनों की सहाय, करना है केवल काम तेरा।
कोई भी तुम्हारे दरवाजे आ जाए तो खाली नहीं जाता है। हरिचंद जी ने कहा बाबा जी तुम कहना क्या चाहते हो? बाबा जी ने कहा ऐसे वैसे बाबा नहीं है जो 10 दरवाजे जाए, पहले त्रिवाचक करो, हम जो मांगेंगे मिलेगा। राजा हरिचंद्र ने कहा मैं त्रिवाचक करता हूं, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, तुम 60 भार सोना दो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, तुम 60 भार सोना दीजिए। याचक की दीन बालिका के तुम पीले हाथ करा दीजिए। इतना तुमसे मांगता हूं। हमारी एक बेटी है, उसका विवाह होना है और उसके विवाह में 60 भार सोना खर्च होना है। अरे राजा हरिचंद्र का दरबार में चलो 60 के 70 भार सोना दे देंगे। विश्वामित्र ने कहा ऐसा नहीं, पहले संकल्प करिए। नप बोले संकल्प क्या कर दो करुणा धाम, केवल मेरे पास है कुंजी और लगाम। मैं महाराज संकल्प क्या कर दूं, हमारे पास केवल कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र का कुंजी लगाम बहुत है, आप संकल्प करिए। महाराज मैं कुंजी और लगाम का संकल्प कर रहा हूं। जब कुंजी लगाम का संकल्प हो गया और विश्वामित्र को अपने राज दरबार में ले गए, खजांची को इशारा दिया कि भैया 60 भार सोना बाबा जी को ला करके दो। विश्वामित्र ने कहा राजन शायद आप भूल रहे हो कि कुंजी लगाम का संकल्प कर चुके हो। हरिचंद्र ने कहा, तो विश्वामित्र ने कहा अब तुम्हारे पास बचा क्या है? जब कुंजी हमारे पास में तो खजाना हमारा, जब लगाम हमको आप दे चुके हैं तो सेना राजपाट सब हमारा, तुम्हारे पास में क्या बचा है? चलो कोई बात नहीं, आप एक बार कह दो कि हमने संकल्प नहीं किया है, हम चुपचाप चले जाएंगे। राजा हरिचंद्र ने कहा महाराज शायद आपको नहीं पता है कि मैं क्षत्रिय हूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली
प्राण तो जा सकते लेकिन महाराज वचन नहीं जाने दूंगा। रानी तारा के पास में गए। तारा, मैंने एक संत को 60 बार सोना का संकल्प किया है, तो महाराज हमसे क्या पूछते हो? नहीं, दरअसल में राजपाट सब हमने संकल्प में दे दिया है। तारा ने कहा अगर कुछ ना बचा हो तो हमको चल करके कहीं बेच दो, हमारे लड़के को बेच दो, और फिर भी ना पूरा हो तो महाराज तुम बिक जाना, लेकिन अपना वचन मत टूटने देना। विश्वामित्र के कदम लड़खड़ा रहे हैं। हमको लगता है जो वशिष्ठ जी ने कहा है वो सच होगा। तीनों लोगों को लेकर के काशी में पहुंचे और वहां आवाज लगाते हैं, भैया 3 लोग बिकाऊ हैं, अगर कोई लेना चाहे तो ले ले। अयोध्या के रहने वाले हैं, साधारण नहीं, महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं ये। हरिश्चंद्र ने कहा मुनिवर, अब तो मैं एक साधारण व्यक्ति रह गया हूं, अब हमें राजन मत कहिए। एक कानू नाम का डोम आया, उसने हरिश्चंद्र को खरीदा। एक ब्राह्मण ने तारा और रोहित को खरीदा। दोनों लोगों को काम अलग अलग दिया गया है। हरिश्चंद्र, तुमको रोजाना गंगा जी से गंगा जल लाना है। रोहित को भी यही काम दिया गया है। तारा को भी यही काम दिया गया। तीनों लोग अपने अलग अलग कामों में लग जाते हैं। कभी कभी ब्राह्मण रोहित से कहता है बेटा तुम फूल ले आना। कई दिन हो चुके थे, महाराज ने कुछ खाया नहीं था। सामने तारा गंगा में दिखाई पड़ी, आवाज दिया तारा, गागरिया गागरिया तुझे रानी उठवाए हमारी गागरिया।
सत्यवंती तारा रानी, कैसे दूर उठवाए तुम्हारी सागरिया, रानी उठवाए हमारी सागरिया। मेरे घड़े को उठवा दो। तारा ने कहा स्वामी आप दूसरे के नौकर हैं, हम दूसरे की नौकर हैं। ऐसा करिए बीच धारा में घड़े को लेकर के जाओ, आराम से उठ जाएगा। जैसे कैसे घड़े को उठाया, कालो नाम के डोम ने देखा कि हरिचंद की हालत बिगड़ रही है। राजा अब तुम गंगा जल नहीं लाओगे, अब आज से तुम मरघट की रखवाली करोगे। अब आज से तुम मरघट की रखवाली करोगे हरिश्चंद्र। और इधर विश्वामित्र ने अपनी आखिरी परीक्षा ली। जहां पर रोहित कुमार फूल लेने के लिए जाया करता है, वहीं पर अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा एक सांप प्रगटा दिया। जैसे रोहित ने फूल को तोड़ा, भैया सर्प ने काट दिया। रोहित कुमार बेहोश होकर के गिर पड़ा। नारियों ने देखा, अरे तो तारा का बालक है, तो तारा का बालक है। गोदी में लेकर के आई, महारानी तारा तो तुम्हारे रोहित को सर्प ने काट लिया है। तारा बेहोश होकर के गिर पड़ी। प्रभु सबसे कठिन परीक्षा तो जब घर छोड़ना पड़ता है और उसके बाद में पति का साथ छूट जाए। एक जीवन का सहारा पुत्र था, प्रभु तुमने उसको भी छीन लिया। गोदी में उठाकर जिसमें विलाप करती है तो देवताओं के आंसू बह रहे थे। और तारा ने कहा, महाराज आज एक चिता नहीं, दो दो चिताएं जलेंगी। ये सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, ये नियम नहीं चलने दूंगी। माता के पहले लाली मरे, किसी तरह सीता जलने दूंगी। ऐसा नहीं होने दूंगी प्रभु कि मां जिंदा बनी रहे और लड़का उसका चिता में जले। वाह विधाता, ये तुम्हारा कैसा नियम है। धर्मप्रिय सज्जनों, जिस समय तारा अपने लाल को लेकर मरघट की ओर पहुंची तो क्या देखा, महाराज राजा हरिचंद मरघट की रखवाली कर रहे हैं। चन्नो ऑटो इलेक्ट्रिशियन कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी
आपके द्वारा 51 रुपये कथा में भेंट हुए हैं। साधुवाद है, आशीर्वाद है, और मुझे गर्व है कि हमारे क्षेत्र का हमको सदैव स्नेह मिला है। और इसीलिए जब कभी महोली का नाम आता है, क्षेत्र का नाम आता है, तो मेरा हर प्रयास रहता है कि अवश्य सेवा की जाए। बंधुओं, जिस समय तारा ने देखा कि यहाँ पर तो राजा हरिश्चंद्र बैठे हैं, हे भगवान, माँ तो पुत्र के मरण का दोष बर्दाश्त ही करती, तुमने बाप को भी बुला लिया। धीरे से आवाज दिया, अरे मैं अपने पुत्र की लाश को जलाना चाहती हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, कौन? उठने की ताकत नहीं है, मरघट के एक किनारे में पड़े हुए हैं। तारा ने कहा, मैं सत्यवती तारा रानी और हरिश्चंद्र की रानी हूँ। मैं सत्यवती तारा रानी और हरिश्चंद्र की रानी हूँ। मेरा नाम तारा है और राजा हरिश्चंद्र की रानी हूँ। हरिश्चंद्र उठ करके बैठ गए। क्या बात है? दरअसल में हमारे पुत्र रोहित को सर्प ने काट लिया है, हमारा पुत्र मर गया है। राजा हरिश्चंद्र रोने लगे, अरे तारा, रोहित को सर्प ने काटा है। तारा ने कहा, स्वामी आप? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अरे विधाता, कितनी परीक्षा लोगे? राजपाट छूट गया, पति पत्नी पुत्र पिता अलग हो गए, और आज तुमने माँ के पास में पुत्र था उससे भी छीन लिया। मैं कालू का दासरी मरघट बेरो बांसुरी करका टका तुझे दे पहले फिर जलाना लाशरी। मैं कालू का तुझे पहले जलाना लाशरी।
पास है, रोने से क्या काम है, हुआ स्वर्ग में बात है। तरीका तका तो दे दे पहले, फिर जलाना लाश में। उस दिन की याद तिरिया, गंग भरल गया पानी। हमने कहा घड़ा उठवाई दे, तो बन गई थी कंटानी। रोने से क्या में पास है, तरीका तका तो दे दे पहले, फिर जलाना लाश में। हरिचंद्र का तारा, देखो अब कोई बहुत परीक्षा नहीं, बस आखिरी परीक्षा है। अब इससे बड़ी परीक्षा तारा और कोई हमारी नहीं होगी। मत दे पैसा आधी साड़ी, ये शाम के राम जन्म की व्यवस्था एडवांस में हो रही है। मत दो पैसा आधी साड़ी, दे करके धर्म निभा देगी। मत दे पैसा आधी साड़ी, दे करके धर्म निभा देगी। देखो तारा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हमको तुम आधी साड़ी फाड़ करके दे दो, हम अपने मालिक को दिखा देंगे। एक बहुत मजबूर स्त्री आई थी, पैसे टके उसके पास नहीं थे, बेचारी करका टका में आधी साड़ी दे करके गई है। उसी समय पर विश्वामित्र की माया, विश्वामित्र की परीक्षा चुड़ैले प्रकट हो गई और कहते हैं तारा क्या करोगी लाश जला करके? अरे हम सबका एक टाइम का भोजन हो जाएगा, ला लाओ इसको खा डालू। तारा अपने बच्चे को लेकर के पागलों के तरीके से भागती है। जैसे मंदिर के अंदर गई, साड़ी को फाड़ना चाहा, सारे देवताओं ने फूलों की वर्षा करना शुरू कर दिया। धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य हो तारा, आप तुम परीक्षा में पास हो गए
तुम्हारे गुरु जी ने सही कहा था कि हमारे रघुकुल वंश में जो भी राजा होता है सत्यवादी होता, कर्मवीर होता है, धर्मवीर होता है। चलिए विमान तैयारी था, सुरपुरी का राज करो राजन। सुकुमारी सलामे रोहित को, भारत का ताज धरो राजन। राजा हरिश्चंद्र तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो गई। अब तो आप देवलोक का राज्य करोगे चल करके सत्यलोक का। हरिश्चंद्र जी ने कहा महाराज हमको लगता है कोई परीक्षा बाकी है, लड़का हमारा मरा पड़ा है, राजपाट हमारी सब चली गई है, हम एक डोम के वहां पानी भर रहे हैं। रानी तारा इतनी मजबूर है, एक टका उसके पास नहीं जो कुछ साड़ी फाड़ करके दे जा रही है। और भगवान तुम कहते परीक्षा है। देवताओं ने कहा राजन वो सब तुम्हारी परीक्षा थी, ना तुम्हारा राज गया है ना तुम बिके हो। उसी समय पर जो कालू नाम का डोम था हरिश्चंद्र को प्रणाम किया और वो जो मंत्र शक्ति थी भैया कालू नाम का डोम गायब हो गया। जो ब्राह्मण था जिसने तारा को खरीदा था उसने भी क्षमा मांगा, सतवंती तारा क्षमा करना। हम तो विश्वामित्र की तरफ से आप लोगों की कठिन परीक्षा ले रहे थे। तारा ने कहा ब्राह्मण देवता कर्तव्य तो इंसान को पूरे करना चाहिए। नहीं तारा क्षमा करना, मैं तुमको परीक्षा के चक्कर में कभी कभी डांट देता था, उल्टा सीधा कह देता था। तारा हमें भी पता था छोटे बच्चे से काम नहीं करवाना चाहिए, लेकिन हम आप लोगों को परीक्षा में पास करवाना चाहते थे। तारा ने कहा महाराज पल से पल में क्या हो जाए, इस पानी भरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। बन को जाते सबने देखा, अरे बाना धरे फकीर का तो पता नहीं
हेलो राजा हरिश्चंद्र थे दानी काशी की गए तीनों प्राणी पानी भरते सबने देखा हो पानी भरते सबने देखा नैन बहे जल नीर का के सामने महाराज विश्वामित्र बड़े खुश हैं। धन्य हो राजा हरिश्चंद्र, जैसा तुम्हारे गुरुजी ने बताया था वैसे तुम सत्यवादी निकले हो। विश्वामित्र से हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज ऐसी परीक्षा आज के बाद किसी की मत लेना।
जैसे आपने हमारी लिया है। अगर हमारी जगह पर कोई दूसरा होता महाराज तो उसका सत्य टूट जाता, संकल्प उसका टूट जाता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता कहते राजा हरिश्चंद्र चलिए विमान तैयार खड़ा, सुरपुरी का राज करो राजन। सुकुमार सलाने रोहित को भारत का ताज धरो आसन। मृत्यु लोक में नहीं, अब तो आपको वैकुंठ धाम में राज करना है। उसी जगह पर वैदिक विधान के द्वारा रोहित कुमार का राज तिलक किया जाता है और सुंदर विमान आया। उस विमान में बैठकर इस लोक को छोड़कर और सत्य लोक को प्रस्थान किया। बोलो भागवत भगवान की शिव दधीचे हरिश चंदी नरेशा। शिव दधीचे हरिश चंदी नरेशा। धर्म है दुख सहु कलेशा। चंदी नरेशा शिव दधीचि चंदी नरेशा। धर्म है दुख सहु कलेशा। शिव दधीच हरिश चंद नरेशा। धर्म है तू दुख सहु कलेशा। जब कोई धर्म के मार्ग पर आता है, भगवान के मार्ग पर आता है तो भैया बड़ी परीक्षाएं होती हैं। और जो परीक्षा में पास हो जाता है भगवान उनके लिए कहते हैं 101 रुपया मीना मिश्रा जी के द्वारा कथा में दान हुए हैं। साधुवाद है। भागवत भगवान आपका कल्याण करें। बोलो भागवत भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की। जीत राजा हरिश्चंद्र की हुई। बढ़िया कोसी इधर डालिएगा, यहाँ धूप है। फसल के कवर में दिक्कत है। शंकर भगवान की बैठ तुमको प्रसाद बांटना है। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसा कि कार्यक्रम ठीक समय से शुरू होता है और
भजनों की बड़ी कंप्लेंट रहती है, और जब तक नवम स्कंद में नहीं पहुंच जाते हैं आनी, जब तक राम जन्म नहीं हो जाता है, तब तक भागवत व्यास के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है। सभी कथाएं कहनी है, इसलिए आज शाम तक भजन थोड़े कम हैं, और शाम से जितने सोचे नहीं उससे ज्यादा तुमको भजन सुनने को मिलेगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हो श्याम सादानीना कोई संसार में। ऐसे ये वाला भजन MP3 में YouTube पर भी पड़ा हुआ है, हमारे ही चैनल में। खाली न गया आया जो भी दरबार में, और श्याम सादानीना कोई संसार में, कोई संसार में। खाली न गया आया जो भी दरबार में। और श्याम जी के दरबार क्यों जाते हैं लोग? और तन से दुखी कोई दर पे खड़ा, कोई सोनी गोदी लिए है खड़ा, किसी को अशांति है परिवार की, खाली न गया आया जो भी परिवार में। की गोदी को भरता प्रभु, तुम करते बरकत हो रोजगार की, खाली न गया